ने एक बार फिर पलायन की प्रक्रिया देखी है। देश के विभाजन के समय और जम्मू एवं कश्मीर में 1990 के दशक में हिंसा से जान बचाने के लिए बड़े स्तर पर पलायन हुआ था। वर्तमान में एक बार फिर बंगाल के एक वर्ग का बड़े स्तर पर पलायन देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से एक वर्ग, एक विचारधारा, एक संगठन, एक समुदाय से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे भयभीत होकर ग्रामीण अपना घर, अपने सामान, अपनी मातृभूमि छोड़कर असम, दिल्ली व देश के अन्य क्षेत्र के शिविर में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने अखिल भारतीय बंग परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अरुण मुखर्जी से बातचीत की। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने एक याचिका दायर किया है, क्या है मामला, बताइए। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिन प्रतिदिन लड़की, जो हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। पुलिस ने कुछ में एफआईआर दर्ज किया, कुछ में एफआईआर दर्ज नहीं किया। एक ऐसी घटना है जिसमें एफआईआर दर्ज तो हो गई, 17 साल की लड़की को संरक्षण गृह में भेजा गया, लेकिन संरक्षण गृह में भेजने के बाद जब उनके माता पिता मिलने जाते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है तुम्हारी दूसरी लड़की है, उसकी इज्जत बचे बचा लो, नहीं तो उसके साथ भी बलात्कार हो सकता है। बात ये नहीं है कि एक बलात्कार ये सब घटनाएं होती रहती हैं, आम की कहीं ना कहीं होती रहती हैं। बात बलात्कार के पीछे जो मंशा है वो लोकतंत्र का हत्या थी। अब बलात्कार बंगाल में हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे आप। बलात्कार एक और किसी के साथ होता है तो पूरे देश में मोमबत्ती गैंग चलाएंगे, तो ये स्वीकार्य नहीं है। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ही। दूसरा क्या, वहां के लोग पलायन करके आए हैं। आप भी बहुत से लोगों को देख रहे जो पलायन करके वो आए हैं। पलायन क्यों करके आए? क्योंकि वहां टीएमसी के गुंडे उनको जिंदा रहने नहीं दे रहे। टीएमसी के गुंडे जिंदा नहीं रहने दे रहे, इसलिए मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत मुख्यमंत्री जी और वहां के मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि इसके विषय में वो अपना 6 तारीख की उसकी सुनवाई है। आपकी संस्था क्या कर रही है वहां पर? देखिए, बंग परिषद इस पे काम कर रही है। बंग परिषद इसमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों से मांग करती है कि आप तत्काल प्रभाव से हत्या को रोका जाए, लोकतंत्र की हत्या से बचाया जाए, वहां के लोगों को बचाया जाए। उससे साथ ही साथ जिन अपराधियों ने बलात्कार जैसे घृणित अपराध किया है उनको सरेआम सजा दी जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। कहाँ से आए हैं आप? আমার নাম অনুপ মন্ডল, 143 নম্বর ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা। क्यों प्लान करने को मजबूर हो गए आप लोग? क्यों आना पड़ा वहां से? ভোট পরবর্তী হিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার কারণে আমরা দেশান্তর হতে বাধ্য হয়েছি। অত্যাধিক মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া বহু মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক মানুষের মার্ডার করে দেওয়া হয়েছে। বাধ্য হয়ে আমরা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। तो प्लान वहाँ से करके क्यों दिल्ली आ गए? मेरा नाम समीर है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 2 तारीख रिजल्ट आउट होने के बाद जैसे वेस्ट बंगाल में कोई मतलब पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं जा रहा, आम पब्लिक को साराराम जो लेगनेस विपक्ष जो किया था वो लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है, झूठा केस दे के अंदर किया जा रहा है। जो काम नहीं करता, जिसका घर में जिसका माँ बहन बलात्कार हुआ उसको दोबारा मतलब बुला के थाने में बुला रहा है, जो कोई एफआईआर नहीं करो। खुद आईसी लोग ऐसे बोल के घर भेज दे रहा है। हमारा खुद का 2-3 घर जला दिया, हमारा 2 साले का दुकान खुलने नहीं दे रहा है। मेरे एक 18 साल के भाई को, उसको अभी वो 12वीं क्लास में पढ़ रही है, उसका झूठा केस में, आम केस एवं डाकती केस में उसको जेल में घुसा दिया है। अभी फिलहाल वो जेल में है। मैं इतना गुजारिश करता हूँ जो हमारा वेस्ट बंगाल का संविधान थोड़ा ठीक है, कानूनी व्यवस्था ठीक चले, और हमारा जो हिंदू महिला का जो अत्याचार हो रहा है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग जो हमारा ये अत्याचार बंद किया जाए। क्यों भगाया जा रहा है, क्या है मामला? देखिए, मैं तो एक ही प्रश्न करना चाहूँगा बंगाल का और लोकतंत्र का और सुप्रीम कोर्ट से, जो कोई भी बंगाल में दूसरा पार्टी का कार्यकर्ता होना क्या गुनाह है? आज बंगाल में
जैसे डेमोक्रेसी चल रहा है, दूसरा पार्टी का कार्यकर्ताओं को खून कर रहा है, गला दबाया जा रहा है, उसका कार्यकर्ता, दूसरा पार्टी का कार्यकर्ता का दुकान लूट किया जा रहा है, घर आग लगा दिया जा रहा है, महिला कार्यकर्ता का रेप किया जा रहा है, तो बंगाल में डेमोक्रेसी बोल के कुछ है ही नहीं। बंगाल में गणतांत्रिक पूरा टूट चुका है और बंगाल में जो हालत है अभी, मुझे लगता है दूसरा पार्टी करना ये लोकतंत्र में उसके लिए गुनाह है।